हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 49.1 का पार्ट 3 है। इससे पहले कि मैंने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस सब चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी जाकर चेक कीजिएगा, आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था वीकेंड के वार का, उसमें जो है एंड हमने किया था कि जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है राखी सावंत को, मतलब राखी कौन है, सलमान पूछता है भाव से। तो यहाँ पर वही चीज़ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सलमान जो है पूछता है, भाव पहले तो आनाकानी करता है कि सर मैंने और ऐसे ही नाम मैंने रखा, ये वो दुनिया भर की बहाने बनाता है। फिर उसके बाद बार बार सलमान के पूछने के बाद यहाँ पर भाव बोलता है राखी सावंत, क्योंकि इसने मुझसे बोला। तो मतलब सना ने, वो उसका कहना था कि सना ने मुझे कहा था कि मैं राखी सावंत हूँ। तो यहाँ पे फिर वो नाम ले लेता है। तो सलमान यही कहता है कि भाव, जब मैंने पहले तुमसे पूछा था तो तुमने ये क्यों कहा कि मैंने ऐसे ही नाम रखा, तो अब राखी सावंत तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पे भाव कहता है क्योंकि उसने मुझसे बोला था। तो मतलब ये खुद ही अपनी बातों में कंफ्यूज दिख रहा था। शहनाज ने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है और इसने झूठ बोला है। यहाँ पे घुमा फिरा के लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे और यही चीज़ जो है मोमो की भी देखी गई है। तो फिर यहाँ पे ये बात हो जाने के बाद सलमान इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और फिर उसके बाद यहाँ पे पूछता है मोमो से कि रश्मि, और आपको और कुछ बोलना है? बस ये फिर से शुरू हो जाती है मोमो कि सर ये इसने जो कुछ भी बोला झूठ बोला है। मतलब सना ने जो कुछ भी बोला वो झूठ बोला, क्योंकि सना ने सिद्धार्थ के बारे में बोला था ना कि सर ये हाइपर हो जाता है लेकिन वो लोग करते हैं, इस वजह से होता है ये। तो यहाँ पर उस बारे में यहाँ पर सना बोल रही थी, सॉरी मोमो बोल रही थी कि ये जो है झूठ बोल रही है सर, और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मेरा इससे कभी सामने से झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब सिद्धार्थ से कोई बात हो, माहिरा से हो या पारस से हो, तो सना आ जाती है सामने, झगड़ा करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मोमो बोल रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो भाव ने राखी सावंत, तो बाकी ये घर के जो ये टीम मेंबर्स थे ये लोग भी बोलते थे पीठ पीछे, लेकिन यहाँ पे भाव जो है वो, उसका नाम फ्रंट पर आ रहा था कि वो बोल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं ना कि ये लोग सब बोलते थे, और इन लोगों ने जो ये चीज़ बोली है ना, इन लोगों को लगता है कि राखी सावंत क्या मतलब बुरी है, गंदी है, ख़राब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से राखी जो है इन सब से बेटर है। क्योंकि देखिए, मैंने उसकी जर्नी भी देखी है और मुझे ये भी पता है कि उसने अपनी माँ के लिए जो कुछ भी किया है ना, बहुत किया है। उसने जो कुछ भी किया वो अपनी माँ के लिए किया, ताकि वो अपनी माँ को प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ दे सके, देखभाल उनके कर सके। तो मेरे को कहीं नहीं लगता कि राखी जो है वो बुरी है। और ये लोग जो राखी के बारे में बोल रहे हैं ना, शहनाज को टॉन्ट मार रहे हैं राखी का नाम देख के, तो यहाँ पर BB14 में उनको कर्मा भी इन लोगों को इनका मिला है, क्योंकि ये लोगों ने खुद यहाँ फ्लश में, यानी कि मोमो और पॉटिलिना ने, जहरीली वाले यानी कि शेफाली, इन लोगों ने खुद BB14 में जो है उसकी तारीफ़ की है कि उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही है और उसके साथ पार्टीज़ वगैरह भी करी है। तो इन लोगों को खुद को इनका जो कर्मा है वो मिल गया, क्योंकि जिसको ये नाम, जिसका सना को टॉन्ट मार रहे थे जिसका नाम लेके, वो लोगों के साथ ये खुद मतलब घुल रहे हैं, मिल रहे हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से इन लोगों को कर्मा मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, फिर उसके बाद मोमो बोलती है कि सर सिद्धार्थ जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और ये जो है जानबूझ के होते हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है, एक बार तो इसने विशाल से ये भी बोला था कि मतलब तुझे मैं मार के काम करवाऊंगा। तो यहाँ पर उस बात के ऊपर सिद्धार्थ रिएक्ट करता है। सिद्धार्थ बोलता है कि सर ऐसा नहीं था, सारी वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि क्या से क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखने में ये भी आया है कि सना इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया जब सना अपना जो है सर पकड़ लेती है, और ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा वो झूठ बोल के घुमा फिरा के मोमो स्टोरी बना रही थी, और ये एक टैलेंट जो है ना इसके अंदर कूट कूट के भरा था मोमो के अंदर, कि जो बात होती भी नहीं थी उसको कैसे तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के कैसे अपने फेवर में करना है, कैसे स्टोरी ऐसी क्रिएट करनी है कि वो बात जो है इसके फेवर में आए। तो वो बहुत अच्छे से ये इसको आता था। फिर उसके बाद बीच में विशाल यहाँ पे टपक पड़ता है और कहता है कि सर, और ये पता है ऐसा नहीं हुआ था जैसे सिद्धार्थ बता रहा है। तो उस चीज़ पर विशाल को बोलने ही नहीं देता है यहाँ पे सलमान, और बोल देता है कि विशाल, और बस
इग्नोर मतलब फॉरगेट, ख़त्म करो, छोड़ दो। तो इस पर ना यहाँ पे जोकर ये जो है ये बोलता है ओके सर थैंक यू, मतलब थैंक यू। बहुत से लोगों ने को यहाँ पे ये लगा कि इसने थैंक यू क्यों कहा। अब मेरे को तो जो चीज़ समझ में आई, मुझे ऐसा लगा कि जोकर ने थैंक यू इसलिए बोला होगा क्योंकि इसको ये लगा कि अच्छा हुआ सर ने मुझे यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि वरना मुझे अपने आप से कहानी बनानी पड़ती, बातें जो हैं एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती, जो सिचुएशन हुई थी उसमें एक्स्ट्रा बातें बनाकर डालकर डिटेल बतानी पड़ती। तो उससे अच्छा मैं अपनी बेइज्जती उससे खुद करवाता उन सब चीज़ों से। तो इससे अच्छा है सलमान ने पहले ही रोक लिया और इस वजह से इसने थैंक यू कहा। ये मेरा जो है थ्योरी है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सलमान विशाल को चुप कराता है तो यहाँ पे अरहान जो है बीच में कूद जाता है कि सर, और मतलब मैं बोलूँ तो यहाँ पे सलमान बोलता है बोल लिए, तो यहाँ पे अरहान जो है वो बोलना शुरू करता है, सर हम इतनी मेहनत से, इतनी हमको चोटें लगती हैं, उसके बाद हम टास्क करते हैं, खेलते हैं। उस मतलब उसकी जो सेंटेंस है वो पूरी ही नहीं होती, उससे पहले ही यहाँ पे सलमान बोल देता है कि आपको किसने कहा है कि आपको चोटें खानी है, आपको मार काट करके ही टास्क करना है, कहाँ लिखा है, क्या बिग बॉस ने ऐसा बोला है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर्मल जो सिंपल सिंपल टास्क होते हैं उनमें भी आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, बाल्टियाँ फेंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक दूसरे को चोट पहुँचा रहे हो, और मतलब इतना ज़्यादा ऐसे आप बाहर स्पोर्ट खेलते हो तो क्या इसी तरह से खेलते हो? मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे सलमान भड़क जाता है। मेरे को तो यहाँ पे हंसी भी इस वजह से आ रही थी क्योंकि ना मैं ये सोच रही थी कि यहाँ रामलाल यही सोच रहा होगा कि इससे अच्छा तो मैं मुंह खोलता ही नहीं, मैं कुछ बोलता ही नहीं तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि मेरे बोलने से पहले यहाँ पे सलमान इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो वो चीज़ मुझे लग रही थी यहाँ पे ना। फिर उसके बाद ये एक जो है ना बिल्ट करा जा रहा था मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर पोल खोलनी थी रामलाल की। जी हाँ, रश्मि की जो बातें हैं, जिस तरह से वो बार बार धमकी दे रही थी बिग बॉस को कि क्विट कर जाऊंगी, क्विट कर जाऊंगी। अरहान को लेकर बहुत ज़्यादा वो मतलब सोच रही थी कि वो आ गया तो बहुत स्ट्रेंथ वाली उसकी चीज़ होगी। तो वो चीज़ पर ना यहाँ पे सलमान ये चीज़ें जो बिल्ट हो कर रहा था, और फिर उसके बाद क्योंकि वो बम फोड़ना था तो यहाँ पे फिर सलमान जो है रिएक्ट करते करते बोलता है कि रश्मि ये आपके जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ये सीन यहीं पर एंड होता है, और इसके आगे के एपिसोड ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या चीज़ है, किस तरह से रामलाल की बैंड बजी, किस तरह से रश्मि के ऊपर बम फूटा। तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।